अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सत्ता की अगली खबर भारत के उस तीखे जवाब से जुड़ी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसी तीर की तरह चुभा होगा। भारत का ये जवाब भी ट्रंप पर किसी पहाड़ की तरह ही टूटा है, जिससे तिलमिलाए हुए ट्रंप ने भारत को एक नई धमकी दी है। खुद को दुनिया का टैरिफ किंग समझने वाले ट्रंप ने फिर धमकी वाला दांव चला है। कह रहे हैं कि 24 घंटे में भारत पर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। ये भी कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को फंड करने जैसा है। ऐसा लग रहा था ना खाता ना बही, जो ट्रंप कह दे वही सही। लेकिन भारत ने पूरे हिसाब किताब के साथ ट्रंप को ऐसा जवाब दिया जिसने ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने ला दिया। रूस से व्यापार को बहाना बनाकर जो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, वो खुद रूस के साथ अरबों का व्यापार कर रहे हैं। भारत ने जो आंकड़े दिए उससे साबित हो रहा है कि ट्रंप की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। रूस को लेकर ट्रंप जो तेवर पिछले 15 दिन से दिखा रहे हैं, उसमें सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा है, क्योंकि ट्रंप ने डबल स्टैंडर्ड का चश्मा पहना हुआ है। रूस से तेल की खरीद को लेकर ट्रंप भारत को बेवजह का ज्ञान दे रहे हैं, वहीं अमेरिका खुद रूस से युद्ध काल में भी कारोबार कर रहा है। भारत ने सच का यही आईना ट्रंप को दिखा दिया है। दुनिया को भी अमेरिका का दोहरा चरित्र अब साफ साफ दिखने लगा है। ट्रंप के अनुचित और तर्कहीन बयान कई दिन से आ रहे थे। भारत एक जिम्मेदार देश के नाते संयम दिखा रहा था। शायद ट्रंप ने सोचा कि रूस से व्यापार का बहाना बनाकर वो भारत से अपने मन मुताबिक ट्रेड डील कर लेंगे, लेकिन ट्रंप का ये दांव उल्टा पड़ गया। भारत ने ट्रंप को आंकड़ों का जो आईना दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में ट्रंप के एक एक आरोप का जवाब दिया है। कहा, जो अमेरिका आज रूस से तेल खरीद पर भारत की आलोचना कर रहा है, उसी अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को प्रोत्साहित किया ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बैलेंस बना रहे। भारत की आलोचना करने वाले खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। 2024 में यूरोपीय यूनियन के साथ रूस का व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था, जो रूस के साथ भारत के व्यापार से काफी ज्यादा है। अमेरिका खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम रूस से खरीद रहा है। ऐसे में सिर्फ भारत को निशाना बनाना गलत है। हम आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूर कदम उठाएंगे। ट्रंप ने शायद ही भारत से ऐसे जवाब की उम्मीद की हो, इसीलिए कुछ देर पहले उन्होंने एक नई टैरिफ धमकी रिलीज की। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि समस्या भारत में नहीं, अमेरिका में है। वहां जैसे ही सरकार बदली, देश की विदेश नीति भी बदल गई। ट्रंप ने सब कुछ अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। ऐसे में आपको पूर्व अमेरिकी राजदूत का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जब वो रूस से तेल खरीदने के लिए भारत का धन्यवाद कर रहे थे, ताकि दुनिया में तेल की कीमतों को बेतहाशा बढ़ने से रोका जा सके। ट्रंप की नीयत में टैरिफ वाला खोट है। भारत ने आंकड़ों की चोट कर यह साबित कर दिया। आंकड़े खुद ही अमेरिका की दोहरी नीति की गवाही दे रहे हैं। अमेरिका ने 2024 में रूस से करीब 42,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया। पिछले साल अमेरिका ने रूस से 25,000 करोड़ रुपए का सामान आयात किया। इस साल के शुरुआती 4 महीने में तो रूस से अमेरिकी आयात बढ़ गया। 5 महीने में ही अमेरिका ने 17,000 करोड़ रुपए का सामान रूस से मंगाया। इस वर्ष के अंत तक अमेरिका का रूस से आयात 35,000 करोड़ तक हो सकता है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 40% ज्यादा होगा। एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और दूसरी तरफ रूस से कारोबार। लेकिन ट्रंप को शायद अपना डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखता है। भारत ने अमेरिका को ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों को भी जो सच है वो दुनिया के सामने पेश किया है। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रूस से 3,20,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो ईंधन ही खरीदा गया। जानकारों का दावा यह है कि अगर यूरोप रूस से गैस ना खरीदे तो सर्दियों में शायद पूरा यूरोप जम जाए। जब अमेरिका और यूरोप का रूस से व्यापार जायज है तो भारत पर कुछ सवाल हैं। ऐसे सवाल अब ट्रंप से अमेरिका में भी पूछे जा रहे हैं। यहाँ हमारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर ट्रंप अचानक भारत रूस संबंधों को लेकर इतना क्यों चिढ़ने लगे। इसके पीछे की वजह ट्रंप की नाकामी वाली कहानी में छिपी हुई थी। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा किया था, वो आज तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वो पुतिन पर दबाव बनाने के लिए भारत का सहारा लेना चाहते हैं।
ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से भी ट्रंप परेशान हैं। कारोबारी मानसिकता वाले ट्रंप भारत से बड़ी डिफेंस डील का सपना भी देख रहे हैं। वो भारत को अमेरिकी F-35 जेट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वर्षों से रूस ही भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है। ऐसे में ट्रंप भारत से रूस को दूर करना चाहते हैं। इसके लिए वो टैरिफ को हथियार बना रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति यही है कि पहले डराओ फिर डील करो। इसके कई उदाहरण हैं। ट्रंप ने पहले चीन पर 140% टैरिफ लगाया, फिर भारी भरकम छूट देकर चीन से डील कर ली। ऐसे ही ट्रंप ने वियतनाम पर 46% टैरिफ की घोषणा की थी। वियतनाम ने जल्दी ही अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर लिया। टैरिफ को घटाकर 20% कर दिया गया। इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ की घोषणा की थी। बाद में इंडोनेशिया ने 50 बोइंग जेट खरीदने, अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र में $15 बिलियन के निवेश के वादे के साथ टैरिफ को 19% तक कम करवाया। जापान पर 46% टैरिफ की बात थी, बाद में 15% टैरिफ पर डील डन कर दी गई। भारत के खिलाफ भी वो यही नीति अपना रहे हैं। भारत इन धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां सब बराबर हो, ना कि कुछ ही देशों का दबदबा हो। Friends, we live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural prowess, especially through cultural prowess. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH